अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, इस वक्त मैं शालामार चौक पर मौजूद हूं और मेरे लेफ्ट साइड पर कैमरामैन दिखाए तो ये गवर्नमेंट का एक स्कूल है और उसके साथ फुटपाथ पर आखिर तक लोगों ने रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं और यहाँ लोगों के लिए गुजरना मुश्किल हुआ है क्योंकि रेहड़ी की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें सरकारी रेट पर यहाँ सामान मिल रहा है या नहीं, और इन रेडी वालों से भी बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे उन्हें किन मसाइल का सामना है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आप खजूर लेने आए हैं? हाँ, मैं रेट पता कर रहा था, 150 वो बता रहे हैं खजूर का और 150 रुपया गंडेरी का बता रहे हैं। डेयरी का 150 रुपया बता रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट दुकानें लगी हुई हैं इसकी वजह हुकूमत ने ये सोलत बाज़ार लगाए, रमज़ान बाज़ार लगाए, वहाँ जाए क्यों नहीं लेते? वो सर ज़रा दूर पड़ता है इसलिए मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो इधर से पता करता हूँ उधर, लेकिन ये है कि रेट ज़रा कम है उधर। तो यहाँ रेट ज़्यादा है? हाँ, यहाँ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ रेट ज़्यादा लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ रुक के सामान लेते हैं। मैं इसलिए देख रहा था, देख रहे हैं ना, स्ट्रॉबेरी 130 रुपये लगी हुई है। चाचू खजूर का क्या रेट है? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो चाचू। चाचू ये कौन सी खजूर है? शक्करपारे। शक्कर चाचू जो हुकूमत का रेट है ना उसमें कोई भी खजूर 500 रुपये नहीं है। हाँ जी, सारी ये हाँ जी, दिखाओ जी, दिखाओ जी। चाचू दिखाते हैं मुझे। ये जी चाचू के पास भी रेट है जी, मैंने भी वही निकाला हुआ था। ये देखे, मैं बताता हूँ। हाँ ये देखें जी, खजूर ईरानी 490 हाँ। जो अव्वल है, और जो खजूर असील है 385, खजूर इराकी क्वालिटी की फर्क होता है भाईजान। वो हल्की जो खजूर है ना वो 200 रुपये किलो भी है, 300 रुपये किलो भी है। इसमें अच्छी क्वालिटी लिखी नहीं इन्होंने। जो वो नहीं आपके लिखी तो पास हमारा सबसे क्या बेहतर है। कसूर? उसमें हमारा क्या कसूर? आपका कसूर नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए कि अच्छी खजूर का रेट भी डाले। हाँ, तो चाचू ये जो आप फुटपाथ पे बैठे हैं, रोकता रुकता कोई नहीं? ये आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से नहीं रोकते। मेरी वैसे नहीं रोकते। अच्छा, और की? मैंने आपको क्या किया थी चाचू? हाँ, मीडिया के बंदे ना, हाँ जी। इसलिए नहीं रोकते हमें। नहीं, हमने तो नहीं, उन्हें कहा कि आप करा रहे हो कि आपने फुटपाथ पे दुकान लगाई हुई है। क्यों चाचू? ये बना दे रहे जी कि इस वक्त जो खजूर का मैक्सिमम रेट है 490 और वो सबसे बेस्ट खजूर है जी, खजूर ईरानी, जी जी जी। और ये दे रहे हैं इस वक्त 600 रुपये। 150 रुपये पाओ ना। वो कह रहे हैं जी 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो दे फिर भी नहीं बनती, 600 रुपये दे रहे हैं। और हुकूमत कह रही है कि हम तमाम चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रेट जो है, क्या कह रहे? कंट्रोल कोई भी नहीं है आपके सामने। आप ये देखें ना, स्ट्रॉबेरी क्या रेट है जी? 130 रुपये। स्ट्रॉबेरी का क्या रेट है हुकूमत का? क्या रेट लिखा हुआ है? सर मुझे मिल नहीं रही, आप बताएं। मैं क्या क्या रेट लिखा हुआ है इधर? सर मैंने देखा ही नहीं अभी। 435 रुपये। 400 रुपए किलो ले लो मेरे से। सर आपने रेट जो लगाया, मैं तो उसकी बात मैं कर आपको रहा हूं ये ना। मैं आपको बोल रहा हूं 400 ले लो मेरे से। मुझे तो इस वक्त आप 200 भी दे देंगे। नहीं, देखो भाई 400 रुपए किलो का 130 रुपये रेट। क्या बनता है रेट? भाई भला क्या बात है, ये मंडी का रेट होता है। मंडी नहीं जाता कोई पिया, मंडी को ना कोई बंदा ही नहीं जाता पिया, ना पीराफोर से जाती पिए, ना कोई जाता पिया। मंडी जाएगा ना सानू सस्ता सौदा मिलेगा ना। क्योंकि हुकूमत ने तो अब रेट दे दिया 435। ये रेट आज आया है, पहले रेट नहीं आ रहा था स्ट्रॉबेरी का। ये मंडी से लेके आए 450 रुपए किलो रेट मंडी का। ये 440 या 30 रुपए किलो तो लाई है। मिसाल खर्चा भी पड़ना है, टोकरी का पांडे का भी किराया, रस्टे का भी किराया पड़ता है। ये आज का रेट है। ये आज का रेट जो लिस्ट हमें देगा जाता है ना सिंहपुर मंडी वाला, वो उससे कहा जी कल मैं इसका रेट लेके आऊँगा। तो उसने अपनी मर्जी का रेट लगवा लिया है सिंहपुर से, तो हमें लिस्ट लगा दे दी। नहीं तो फिर ये लिस्ट जो आपने रखी है ये सिर्फ देखने के लिए रखी हुई है? पहले रेट नहीं था सारी, इसका रेट कोई नहीं था पहले। लिखा हुआ है इसके ऊपर? ये आज आया रेट आया, ये आज रेट आया। आज आया रेट, पहले रेट नहीं था। जो लिस्ट दे जाता है ना आदमी। पहले स्ट्रॉबेरी का रेट नहीं था, ये आज का रेट। स्ट्रॉबेरी का रेट लगाते नहीं थे पहले और आप अपनी मर्जी से रेट नहीं पहले नहीं लगाते, आज रेट आया। आज आया रेट। कल लिस्ट में देख रहे रेट नहीं आया। 435 कल 435 रेट है ये सरकार का, लेकिन ये 130 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं पाव। ये बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली नहीं, वो अपनी- 520 रुपए। वो अपनी जगह पे ठीक है ना, खर्चे बढ़ते हैं मंडी से, पर जो रेट जो लिस्ट पे दे रहे हैं वो मौजूदा रेट मंडी से नहीं मिलता। कोई भी नहीं है। मंडी से मिलेगा तो वो देंगे आपको। ये देखें जी, ये पिछली रेट लिस्ट से कम की है जी। 3 आज इससे पहले स्ट्रॉबेरी का रेट नहीं आ रहा जी। आज आ रहा है। अच्छा, क्या आप ठीक कह रहे हैं सर? मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये रेट बनाते हैं तो आपसे क्यों नहीं? अपनी मर्जी का रेट लिखवाते पे ने ठेकेदार, जिन्होंने ठेके दे लिए ने, जिन्हें ठेकेदार ने वो अपनी मर्जी का रेट लिखवा रहे ने। मंडी से बकवांदे ही नहीं पे हो सकता। जरा ठेकेदार अपनी इजारादारी करके बैठे। हाँ जी, अपनी वो
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਲਿਸਟ ਰੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ आप ਹੈ बता रहे हैं ठेकेदार गुंडागर्दी ਹਾਂ करते हैं। ਕਰਦੀ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम सर। मैं रिटायर इंस्पेक्टर हूँ। देखें कि रोड ब्लॉक हुए पड़े सर हैं, मैं यही बात करने लगा आवाम था। की कोई सहूलत नहीं, इन लोगों का कोई बंदोबस्त किया जाए, ठीक है ना। आवाम तो खज्जल खुआर हो रही है, ये लोग बदमाशी भी करते हैं और रेडियो भी लगा रहे हैं। हाँ। और इसी तरह रक्षों वाले फुटपाथ के ऊपर लगाए हुए जिसको पैरा फोर्स किधर के, वो भी पता लेना शुरू कर दिया उन्होंने भी। पैराफोर्स में पता पैरा लगा। पैरा आप फोर्स एक सरकारी मुलाजिमों के बाद मैं रिटायर, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वो भी बता ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इधर हफ्ता बाजार लगते हैं, वहाँ पे भी बता ले रहे हैं कि कैसी हुकूमत है। हाँ ये देखे ना फुटपाथ के ऊपर आप देखें ना, ये इनका कोई कोई अरेंजमेंट कोई नहीं कर जिम्मेदारी रही। नहीं है इनकी। कैसी बात है जी। खरबूजा लिया किस रेट पे लिया आपने? 200 रुपए किलो। हाँ जी 200 रुपए 200 रुपए किलो, सरकारी रेट तो 170 रुपए है जी। तो क्या करें यार, कहाँ से लाएं सरकारी? हुकूमत ने जो बाजार बनाया है वहाँ जाके लें। नहीं, हमें तो पता ही नहीं किधर बाजार बनाया हुआ है। सर ऐसे कैसे, इनसे लिया आपने 200 रुपए? हाँ, 200 रुपए पर केजी। और केला कैसे लिया है? केला लिया 200 रुपए। हाँ जी 200 रुपए। केला भी 200 रुपए, आपने खरबूजा भी 200 रुपए, केला भी 200 रुपए। और केले का रेट जो अगर मैं देखूं तो केले का रेट है दर्जा अव्वल 240 और दर्जा 2 में 140। दर्जा अव्वल लिया, दर्जा ये 2 अव्वल है, अव्वल है। अव्वल दोम 2 नहीं तो आपको सस्ता मिल गया। दोम नहीं है, सही है, सस्ता मिल गया। सही। मंडी से रेट जो है ना मिलता है। देखो ना खरबूजे जो है ना, खरबूजे किसी के पास भी नहीं नहीं तो ये जो है। रेट आज बनाया है ये किस लिए बनाया है इन्होंने? आज महंगे आए हैं, आज महंगा फर्क। वो 150 में बेच रहे हैं, नीचे 150। भाई ये जो रेट है हुकूमत कहती है हम इस पे कंट्रोल कराएंगे। मेरी बात सुनो, हुकूमत तो कंट्रोल करती है, लेकिन मार्केट से महंगा लाएंगे तो इधर क्या करेंगे ये लोग? पहले कम बेचे, 150 बेचे हैं पहले। आज खरबूजे आए नहीं मंडी में, देखो ना थोड़े से लेके आए हैं बिल्कुल। आज ये देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कुछ ले लिया? सर मैंने लिया है, ऑरेंज लिया है, खजूर ली है। खजूर क्या रेट मिली आपको? खजूर का रेट बहुत ज़्यादा इन्होंने लगाया हुआ है, मुझे 500 रुपये मिली है। तो आप सरकार का रेट नहीं कहते, सरकार के रेट पे दें आपको? नहीं, हमें तो सरकार के रेट का पता ही नहीं है, ये इधर ही देखिए, चलता लिस्ट है। हर दुकानदार के पास होनी चाहिए। हाँ, उनके पास नहीं है। नहीं है? नहीं है तो मुझे तो उन्होंने जो 600 रुपये कहा था और 500 रुपये दिया है। उसके रेट इस पे क्या रेट है? बरामद नहीं करा जी। इस पे जो अच्छी खजूर है उसका रेट है 490 रुपए, खजूर ईरानी। और जो खजूर इराकी है 440 और खजूर असील आपके पास वो ये एक असील वाली है मेरा ख्याल। हाँ जी। और इसका रेट 385 है। तो लेकिन उसने मुझे 600 का और बड़ी किन्नू क्या मुश्किल रेट लिया आपने? किन्नू मैंने लिया है 130 किलो। किलो। कितने चढ़े किलो पे? किलो के तो तकरीबन दर्जन या 12 या 13 चढ़ते हैं, या 130 रुपए 14। में दर्जन चढ़ गए। 130 रुपये किलो। हाँ 130। 1 किलो में कितने चढ़े? 3 हो गए, 1 किलो में 3-4 पे चढ़ते 3 हैं। चढ़ गए। तो ये बिल्कुल। तो 400 से ज्यादा 500 रुपए दर्जन पड़ गया। इतना ही पड़ता है। तो इधर तो आज का रेट जो है, जितनी महंगाई है उसके मुताबिक तो स्पेशल किलो का फाल रेट खाना बहुत ज्यादा 335 मुश्किल रुपए है, तो दे नहीं ना रही है। तो ये उनसे रोड के पूछने ऊपर वाला इन्होंने कोई नहीं है। फुटपाथ के ऊपर इन्होंने जो दुकानें भी बनाई हुई है, हुकूमत कहती है हम रेडियां नहीं बनाने देनी। तो लेकिन ये फिर भी बदमाशी करके बैठे हैं, ब्लॉक हुआ हुआ है। सब कुछ ब्लॉक को इनकी वजह से हुआ है। ये बदमाशी करके बैठे भी हैं और रेट भी है अपनी मर्जी का लगा रहे हैं, इनसे इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत तो कहती है हमने फोर्सेस बनाई है, इतना काम किधर है फोर्सेस? इधर नहीं आती पैरा फोर्स, ये आपका सवाल आपके सामने है ना। कि जी यहाँ आवाम ये भी सवाल कर रही है कि इन लोगों को कारोबार का हक होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जब हुकूमत ये कहती है कि हमने मुख्तलिफ फोर्सेज बनाई है, रेडी नहीं लगने देंगे, रोड ब्लॉक नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। हाँ लगी है, लेकिन वो रेट भी मनमानी कर रहे हैं, ये तो गलत मनमानी कर रहे हैं। क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्यों रेट की मनमानी कर रहे हो मेरे भाई? मनमानी तो नहीं करे, जो रेट आ रहा है उसी रेट पे हम बेच ये रहे हैं। रेट इस टाइम आपकी नू क्या रेट दे रहे हैं? 300 रुपए दर्जन है ये। 300 रुपए दर्जन? जी। यार ऐसे तो ना कर यार। चेक करें आप, रेट चेक करें। 335 आप रेट से भी कम दे रहे नहीं, हो। हमारा जो रेट है ना हम वो हाँ। रेट पे दे रहे हैं। 300 ये रुपए दर्जन स्पेशल बेच किलो रहे हैं जी। 300 रुपए स्पेशल वाला दर्जन तो नहीं है, चेक करें आप। ये स्पेशल किलो पॉलिश वाला स्पेशल किलो है, अच्छा, दूसरा पॉलिश जो वाला। होता है ना इससे बड़ा कोई किलो नहीं तो होगा। आप तो इससे भी कम बेच रहे हैं, फिर बस बचत होती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी जाने कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमें बचत नहीं होती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सारा काम अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। जी। ये मनाज़र है जी कि यहाँ रोड को ब्लॉक करके दुकानें बनाई गई हैं, और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो पीछे पूरी दुकानें हैं, इस साइड पे भी दुकानें हैं, और इसकी वजह से पूरी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, क्योंकि जब यहाँ दुकानें और रेहड़ियाँ बनाई जाएंगी तो लोग ख़रीदारी के लिए रुकेंगे, और अगर लोग यहाँ रुकेंगे तो ट्रैफिक का निज़ाम तो दरहम बरहम होगा ही। यहाँ भाई हैं, वो कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चलिए ठीक है। करम अल्लाह। फल लेने आए हैं? जी, क्या लेने आए हैं? कुछ लिया कि रेट देख के? अभी कुछ नहीं लिया, अभी भाई आ रहे फिर लेंगे इंशाल्लाह। भाई आ रहे लेंगे। जी, जी। रेट शेट ठीक जा रहा है यहाँ? जी जी, करम है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताया आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? पूछता कोई नहीं आपको? हाँ जी हेलमेट अभी हेलमेट उतारा। चले। जी, मुझे जी। बताया कि ये जो यहाँ
सामान बेच रहे हैं, जी जी ये रेट ठीक मिल रहा है? नहीं थोड़ा ज्यादा ही है। ज्यादा है तो हुकूमत ने जो बनाए हैं जी, सोलत जी। बाजार, वहाँ जाके क्यों नहीं जा रहे आप? वहाँ रेट भी कंट्रोल्ड है, यहाँ रेट भी ज्यादा है, क्या जी, वजह बन जाती है? और फिर ये लोग देखिए फुटपाथ के ऊपर लगा के बैठे हाँ हैं, जी, इधर रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है। ये रक्शे जब से वगैरह हम भी खड़े हैं ट्रैफिक पूरी हाँ जाम जी है, ऐसे ही होता है ना कोई ये। ट्रैफिक वार्डन है यहाँ, जी, जी। ना कोई फोर्स है। वो रक्शे अभी मैंने वाले- उससे पहले देखा पुलिस जी, की जी। गाड़ियाँ गुजरी लेकिन वो नहीं पूछ रहे इनसे। जी जी रक्शे वाले यहाँ पे खड़े होते हैं तो ऐसे ही इधर बंद होया होता है रास्ता ना, ट्रैफिक सारा बहुत रास्ता मुश्किल होती रेगुलर रास्ता है। है। जी जी तो ये जो रेट है जी जी ये इसको काफी कंट्रोल नहीं कर रहे, नहीं ये यहाँ पे अपनी मर्जी कर रहे अपनी हैं। मनमानी से चीजें बेची जा रहे हैं। जी जी आप ऐसे लोग फिर भी आप फिर भी यहीं से लेते हैं। बस अब क्या क्या करें करना चाहिए हुकूमत को इन लोगों को, क्योंकि वो कहते हैं हमने भी इनका रोजगार ध्यान बनाना करना चाहिए ना इनका। है। इनको अलहदा है रेडियाँ दें, जी, लेकिन जी। हुकूमत ने रेडियाँ दी हैं। हाँ दी है, अच्छा काम किया, लेकिन ये वैसे के ये वैसे ही देखिए ना, है। अब मेरे लेफ्ट साइड पे जो रिक्शे भी खड़े हैं, आधा रोड उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, फुटपाथ के ऊपर बाइक खड़ी हाँ है, जी। इस फुटपाथ के ऊपर ये अब- लग गया, अभी और- अब ट्रैफिक तो ब्लॉक होगी, हाँ अभी और रश हो जाना इधर काफी ना। अभी और रश हो हाँ जाएगा। जी वार्डन भी नहीं खड़े होते, ये ना इधर से रक्शे वाले बैठते हैं तो सवारियों को बिठाते हैं तो वो बड़ा रश हो जाता है। हाँ, आपका शुक्रिया जी। ये मनाजर है कि ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम है, लेकिन इन्हें यहाँ पूछने वाला कोई नहीं। ये भाईजान आपकी रेडी है? नहीं कौन है? भाईजान वो लड़का खड़ा है ऊपर। आप यहाँ उन्हों की काम है। करते हो? नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, मेरी वो ऊपर शॉप है, क्या चीज़ है आपकी? कटिंग का शॉप है। कटिंग की शॉप है। माशाल्लाह खूबसूरत आदमी, आपने अपनी कटिंग बड़ी प्यारी की है। हम करते ही इधर हैं काम, आप इधर क्या करने आए हो? सौदा खरीदना है। सौदा खरीदने आए हो? क्या लेने आए हो? क्या लेके अब जाओगे? स्ट्रॉबेरी खाने का दिल कर रहा है, क्या हाँ, खाने का दिल स्ट्रॉबेरी कर- खाएंगे। स्ट्रॉबेरी खाने का दिल कर रहा है, तो स्ट्रॉबेरी का रेट क्या मिला? देखो आप अभी पूछे पूछा ही नहीं। नहीं, स्ट्रॉबेरी आप भी तो पसंद है? देखेंगे, स्ट्रॉबेरी तो पसंद आज है। इफ्तारी में स्ट्रॉबेरी चलेगी? चलेगी। ये पूरी फ्रूट चाट बनाओगे? चाट बनाएंगे सब बनाओगे? अच्छी। सर क्या रेट लगाया हुआ है? 150 200 150 रुपए दर्जन। दर्जन। यार आप इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? देख ये दर्जा दो में होगा फिर। वो 200 भेज रहे 240 वाला। हाँ दर्जा अव्वल आप 240 बेच रहे हैं, दर्जा दोम का रेट थोड़ा सा ज्यादा है, 140 है। तो वो 200 दे रहे हैं, ये भी तो दर्जा दोम में भी एक अव्वल क्वालिटी है, एक दोम क्वालिटी है। 200 दे रहे हैं, वो 200। अच्छा इधर से आप थोड़ा सा रुपए बढ़ा रहे हैं, उधर से कम कर दिए वो 40 कम ताकि है। 40 कम। यस ये भी तो नहीं, उधर 240 और 215 रेट है। और- अव्वल चले आप अव्वल लगा लेते हैं, आपका रेट मान लिया। तो ये क्यों रेट जो बनाते हैं, ये जो हुकूमत रेट आपको देती है, इस पे क्यों ये- अमल दरामद होता है? भाई मुझे ये सच बताना है पहली- आपने, पहली- देखिए, मैं आप- आप दुकानदार हैं, आपको बेहतर पता है कि मैकेनिज्म कैसे चलता है। जी, जी। आम आदमी आता है वो आपसे पूछता है कि सर मुझे इसके मुताबिक दें, लेकिन असल बात आपको पता है क्यों आपको ये तमाम मसाइल हैं और क्यों ये रेट आप उसके मुताबिक नहीं बेच पाते? भाई पहली बात ये है कि जब मंडी में जाते हैं ना, वो वहाँ लुंगर बिकता है बोली पे। जो अच्छा लुंगर होता है ज्यादा पैसे लग जाते हैं उसके, बोली ज्यादा लगती है बोली ज्यादा लगती और ये है। रेट जो है कम बोली वाले पे बनाते हैं। ये दोम रेट का है, ये दोम नहीं, ये अव्वल का रेट भी लिखा है ना, अब देखें। ये कहने की बात है। केला भी 300 रुपए दर्जन में मंडी बिक रहा है, अच्छा मंडी में 300 रुपए दर्जन भी बिक रहा है अभी। सर ये फरमा रहे हैं कि जो रेट बनाते हैं ना हुकूमत, ये हमसे पूछ के नहीं बनाती, वहाँ रेट ज्यादा होता है, ये अपनी मर्जी से रेट बनाते हैं। ठीक कह रहे हैं, वो भी मजबूर है भाई, हाँ। वो भी मजबूर है। इस तरह को 300 350 400 रुपए किलो दर्जन केला बिक रहा है, हाँ। पीछे से महंगा मिल रहे हैं, वो अब महंगा बेच रहे हैं ना। 5,000 रुपए मन ये- केला, 65,000 रुपए मन केला पीछे तुल के मिलता है। अगर ये मेंशन किया हुकूमत ने, हाँ जी, इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? ये मेरा भी यही सवाल है कि यहाँ तो रेट एक्यूरेट दें। अगर ये गिला कर रहे हैं कि रेट ज्यादा है, लेकिन वहाँ जो प्राइस कंट्रोल के लोग बैठे वो कहते हैं जी हम बोलियों को मॉनिटर करके फिर रेट लगाते हैं। रेट कैसे लगाते हैं? या जहाँ ये पूछ रहे 150 रुपये दर्जन, वो आगे पूछ रहे 200 दे रहे हैं, ये सेब दे रहे हैं 400 रुपये। अगर 400 रुपया इसकी बंदे की है कि 1000 रुपया दिहाड़ी, 400 रुपये को वो मैनेज कर सकता है, सेब वो खा सकता है। वो 400 रुपया वो सेब है यार। ऊपर से रमजान है, इफ्तार में बच्चे मांगते हैं फल और मैंने ना आप पिछले दिनों में चले जाए ना, पिछले दिनों में चले जाए महीना 2 महीने पहले 100 रुपये दर्जन बेचा है हमने केला। और सीजन होता है 9वें महीने में, 9वें माह में सीजन होता है। ये इतना केला बेचा आपने, मेरी बात उनकी बात का जवाब देना। आपने खाया, सारे शमाली लाहौर ने खाया केला, सही केला 100 रुपए दर्जन बेचा आपने। 100 रुपये दर्जन बेचा है, सेल आउट हुआ है, हमने भी बात नहीं ना उन्होंने सुनी। हाँ, इनकी मैंने बात भी सुन लें। 9वें महीने में इसका होता है सीजन, केला ज्यादा होता है उस वक्त,
फसल ज्यादा होती है इसलिए केले का साइज देखिए ये बिल्कुल साइज तो छोटा है जी। मैं 100 रुपए तो जितना किला लिए हमने ही बेचा है, बेचा कोई बाहर वाला ने नहीं बेचा। यहाँ पे पीछे से महंगा सेल आउट किया, हमने खाया भी है, हमारे तक आया भी है। ये 150 रुपए दर्जन। आप ये देखें, ये केले का साइज देखें। सर वैसे रमजान में हर दफा ऐसी होता है, क्या वजह बनती है? हाँ जी, ये आई एम मुस्लिम कंट्री है हमारी, हम पाकिस्तानी सिटीजन है, हम पाकिस्तानी सिटीजन है। हमारा ये ना, हमारे ना पंजाब चले जाओ या मलेशिया चले जाओ या इंग्लैंड, बहुत प्लस लोग हैं वो आई मुस्लिम में रोजे होते हैं ना। हाँ जी, ये मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम भी है, चीना भी है वहाँ पे। हाल फिलहाल तो आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में रहते हैं आप, पाकिस्तान में रहते हैं आप, पाकिस्तान की बात करें। वही बात करने लगा, वो रेट कम कर देते हैं हमारा, हम ना कसूर नहीं है ना, वो तो गवर्नमेंट का कसूर है ना। भाई मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट से कितनी एज है आपकी? सर्दी के रोजे देखे आपने? साजी मैंने देखे थे, आज से 30 साल पहले देखे थे मैंने। आपसे सर्दी के तब केला क्या भाव था? मुझे नहीं पता, मेरे बड़ों को पता होगा। दर्जन मैंने भेजा हुआ था सर, तब इकोनॉमी का भी बेटर करता है ना। लोगों की 2500 रुपए तनख्वाह भी रही है, मैं ये भी सरकारी मुलाजिम की 7000 तनख्वाह भी रही है। मैं ये भी आपको ये बात तो सच है, आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगा कि हमारे मुल्क में जब ये रमजान या इस तरह का कोई इवेंट आता है, क्यों चाचू मैं ठीक कह रहा हूँ, हमारे मुल्क में ये होता है जखीरा अंदोजी हो जाती है, और जब माल महंगा आएगा इसमें आपका कसूर, मेरा कसूर नहीं है, आपको उतने का बेचना है। असल जो है वो है मगरमच्छ। हाँ चाचू सही बात कर रहे हैं। असल जो है जो मगरमच्छ है उन पे हाथ डाला जाए। हाँ जी, जो ऊपर से कोई नहीं पकड़ रहा है, नीचे से पकड़ रहे हैं। ये चीज होना चाहिए, केला खाने का। ये देखो 300-400 रुपए, वो तो मजबूर है। हम लोग जो है या आप है, हम मजबूर हैं। असल तो कमाई खा रहे मगरमच्छ। उन मगरमच्छों को जिनका आप नाम ले रहे हैं उन पे हुकूमत क्यों नहीं आती? आम आदमी को तंग तो करती है। ये तो जिसका तो देखे ना, एक और बात देखें, अब ये जो मेरा भाई है, ये सारे भाई हैं, रोजगार कमाने के लिए आए हैं, लेकिन ये रोड के ऊपर खड़े हैं। अब ये रास्ता है, अब ये रास्ते को अगर ब्लॉक कर देंगे, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होगा, या ये फुटपाथ है, फुटपाथ चलने के लिए होता है, तो वो भी तो एक हमारी गलती है ना। अगर आके इन्हें को पकड़ेगा तो फिर आप और मेरे जैसे लोग कहेंगे देखो ज्यादती होगी गरीब के साथ। तो ये भी तो गलत है ना। ये भी गलत है। और एक जगह मुहैया हो जाए ना। हुकूमत कहती है हमने रेडियां दी हैं, चलो सोलत बाजार इधर का रैशी है ना, जो सा इधर का रैशी उनको कोई भी नहीं रेडी मिली। अच्छा, सही बात किसको बताएं, दे दी फिर उन्होंने? पता नहीं किनको दी, हम इधर के रैशी हैं, हाँ। हमें तो नहीं मिली इधर। ये तमाम आप लोगों ने सब इधर के रैशी हैं, अप्लाई सारे कागज उधर है हमारे। सर 200 रुपए सरकार से सस्ता, सरकार का रेट है इस वक्त 240 रुपए। भाई 200 रुपए दे रहे हैं तो ये तो सस्ता बेच रहे हैं, फिर सस्ता बेच रहे हैं, ये अच्छा तो काम सस्ता कर रहे हैं। बेहतरीन काम है ये। तो आप मुझे लेकिन बताएं इनको कि अपनी बचत भी रखनी चाहिए। हाँ, बचत भी रखनी चाहिए। इनको अपनी बचत फुटपाथ के रखनी ऊपर इन्होंने रेडियां लगा दी, ट्रैफिक का ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो हुकूमत ने जो रेडियां दी, भाई कह रहे हैं हमें रेडियां मिली नहीं। तो भाईजान वो फिर ये तो मरियम नवाज का काम है ना कि अगर इनको वो रेडियो उनको माकूल लगा के दी, अब ये बेचारे रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं तो अपना ठेला लगाएंगे, अगर गवर्नमेंट इनका इंतजाम नहीं करके देती तो ऐसा मुमकिन ही है। बिल्कुल आप ठीक है। सर 400 रुपए भाई ने आपको सेब दिया, इस वक्त रेट क्या है जी सेब का? दिखाए मुझे कहाँ लिखा हुआ है। ये जी सेब ईरानी 400 रुपए, 400 ही है जी। काला कुल्लू पहाड़ी 420। आपके पास ईरानी है या काला कुल्लू है? ईरानी तो 400 रेट ही है ना, आप पूरे रेट पे दे रहे हैं सर। ये अच्छा जंग लगी हो कितों आ गया। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ। आड़त पे जाया नहीं आड़त पे भी जाते हैं, वहाँ वो कहते हैं कि जी हम जो बोली है इन जैसे मेरे जैसे भाई बोली बढ़ा देते हैं। वो ਇਹਦਾ ਪੁੱਛੋ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। सौदा सारा थैले छोड़ के किन्होंने सौदा फेंक दिया? तो सामने है ना, कारपोरेशन वालों ने। कारपोरेशन वालों ने सौदा नीचे फेंक दिया। अच्छा ठीक है, मानते हैं गलती है, लेकिन हम किधर जाएं? दरखास्त भी दी है ना, हमें कोई रेडी दे रहा है या रेडी दे हमें। नहीं रेडी के लिए अप्लाई किया आपने? हाँ जी, सारा कुछ किया, तो उसके बावजूद आपको नहीं कम से कम 6 माह हो गए। अच्छा, वो पैसे मांगते हैं, पैसे कहाँ से दें? घर चलाना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, मुश्किल हो गया है। उस दिन सौदा नीचे फेंके हैं, ये 400 रुपए किलो सेब है, ये जब नीचे फेंकेंगे। नीचे फेंक दिया तो फिर क्या किया उसके बाद आपने? क्या करना, फिर नई रेडी ली है, फिर सस्ता करके बेचा है।
आगे इतने पैसे थे कि अपने डेली ले लें? मंडी वालों के पैसे हैं, मंडी वालों के पैसे उधार, क्या करें फिर? मतलब आप घर का निजाम तो चलाना है ना। उधार चला रहे हैं। उधार ही लेके आना, पैसे कहाँ से आने हैं? इधर घर भी किराए पे है। तो कैसे निजाम कैसे चलता है? बस वो मालिक ही चला रहा है। तो आपका सामान फेंका नीचे तो आपने उसके बाद उसे उठा के लगा लिया कि वो खराब कर दिया? वो खराब तो हो गया, लेकिन 400 बेच रहे थे, 300 भी बेचा, 250 भी बेचा, बेचना तो है ना, क्या करें? मंडी से आपको रेट 350 मिला होगा तो आप 400 बेच रहे हैं ना? हाँ जी, मंडी से रेट कम मिल रहा है। लेकिन जी वो आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पीछे महंगाई है, वो कह रहे हैं नहीं पीछे रेट ठीक मिल रहा है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣਾ ਸੇਬ ਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਲੈ ले लेना जी रेट, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਰੇ ਸ਼ਾਪ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਭਾਅ आप कह रहे हैं यहाँ सस्ता है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ उनसे सस्ता है। ਇੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਉਹਦੇ 600 500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ की ਆ वजह बनती है? ਉਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ कुछ नहीं करती ਘੁੰਮਣ ਉਲਾਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪ करना ਅਸੀਂ थोड़ी करना है। आदमी भी तो सवाल कर सकता है ना हुकूमत से कि फोर्सेस बनाई है, इतनी पैरा फोर्स है, ये दूसरी ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ इसीलिए बनाई ना ਪਹਿਲਾਂ प्राइस ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨ ਕੇਲਾ ਦਰਜਨ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਰੋਦਰਾ ਵਧੀਆ ਜਾ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाया ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं करते। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਖੱਪਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ हम लोग इतना ਦੱਸੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ क्यों हो गए हैं? क्यों मायूस हो गए हैं? आप क्यों मायूस हो गए? नहीं, और जिंदगी में पहली बार वोट दिया और इनको दिया, किनको? नून लीग को। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा जलील भी हुए हैं। ਵੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ज्यादा गलती हमारी यही है कि वोट इनको दिया। ये गलती है मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा वोट दिया तो इनको दिया। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਰੇੜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ नहीं, वो चुकी तो जाए, कह रहे हैं, कोई बात वोट दिया जी इनकी रेडी ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਾ देखिए, ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ अगर आपने वोट दिया है तो आपका ये राइट भी हमें सवाल करें कि सर हमने आपको वोट दिया था, हमारे साथ क्यों जाते हो? हमारी किसी ने सुननी ही नहीं, कोई सुनने वाला हो तो फिर है ना, इधर कोई नहीं सुनता। अपील करो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਯਾਰ सर हमने तो ये अपील किया, आपने आपने कोशिश अप्लाई करो। किया है। हाँ अप्लाई किया है। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ नहीं ये फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर दुकानें, ये गलत है ना। फुटपाथ चलने के लिए है, राइट ऑफ वे तो नहीं बंद कर सकते ना किसी का। अगर आप फुटपाथ पे रेड़ियां बना देंगे तो नहीं यार गल ताड़ी सही कहा है जाएगा। सही है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ वो ਜਾਵੇ आपकी ना। बात ठीक है, जगह अलहदा होनी चाहिए, लेकिन फुटपाथ नहीं। फुटपाथ जो जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, बाइक, ਸਾਰੇ रोड के ऊपर गलत है ना जी। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। जी जी बोलो सर, मैंने क्यों माइंड करना है? आप ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਗਰ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਰੇੜੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। किना करो ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਰਜਨ ਨੇ, 300 ਰੁਪਏ 350 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 250 ਰੁਪਏ, नहीं 200 बता रहा था मुझे अभी। ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। वो तो 200 250 बताया भाई ने। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ बड़ा केले का रेट 200। ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਕੇਲਾ नहीं ਜੇ ਹੈਗਾ। इन्हें तानू रेट दिता है भाई ने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आओ जरा आपका चाचू को पूछ लेने। और नहीं यार असि पूछते, मुझे तो इन्होंने कहा कि मैं 200 रेट दे रहा हूँ भाई, आपने इन्हें 250 रुपए रेट दिया है। ਸਾਬਤ ਕरें बताएं जी। 200 रुपया दे रहे हैं। हाँ, तो फिर आप ठीक है, कह रहे हैं नहीं नहीं एक मिनट मेरी गल तो सुनो। नहीं वो ये बात मैंने कहा उन्होंने 250 बता रहे थे। जनाब ये जो आज तो 2 महीने पहले सर 2 महीने की बात 200 छोड़ दे, सरकार का रेट है केला दर्जा अव्वल 240, वो फिर भी 200 दे रहे हैं। है लिखा जी, 200 लिखा रुपये जी सर, लिखा है केला दर्जा अव्वल 240, 240 और 215, तो 200 दे रहे हैं यार, वो तो सस्ता दे रहे हैं सरकार के रेट से। अब और बताएं क्या करें हम हमारे लिए? ये भी सही गल है। वो बेचारा तो अपनी रेट से कम दे रहा है। बताएं जी। कमाल हो गया जी, कमाल हो आगे गया। चलते हैं, बात आपसे करते हैं। मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। हुकूमत देखे रेट लिस्ट निकाल रही है, फोर्सेस बना रही है, काम करती जा रही है।
जनाब आपको पता है एक राशन कार्ड भी दिया है, वो आपको मिला? आपने अप्लाई नहीं किया? सान नहीं मिले अप्लाई किया था? सन नंबर का ही नहीं पता है ये भी बात है कि आपको नंबर का नहीं पता। सानू नंबर तुसी दस दियो सानू पिछली बड़ी भी नंबर का नहीं से पता है 8070 नंबर था जी। 8070 8070 8070। हाँ जी, मैं दोबारा आपको कंफर्मेशन करके बता देता हूँ जी। 8070 नंबर था, लेकिन अब मेरा ख्याल उस पर अमल नहीं हो रहा। नहीं, वो आप वो होगा के लिए नहीं। पहले करने ये से वो रमजान कर- रिलीफ पैकेज था 8070, लेकिन अब तो रमजान खत्म हो गया, आपका वेरिफिकेशन भी होनी थी, लेकिन वो अब नहीं होगा। अब ये देखिए ना, ये ट्रैफिक ब्लॉक है, ये भाई खड़े थे सामान लेने के लिए, उनको सही। है पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है, फुटपाथ के ऊपर लगाया है इन्होंने, तो ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भरम होता है ना जी। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿन ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। हाँ जी, ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ हाँ जी। ਜਾਂ ਤੇ ਡੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। कैसे हैं? शुक्र क्या अल्लाह लेने आए, क्या रेट मिला? 130 रुपए बता रहे हैं। 130 रुपये पर केजी। अच्छा चाचू, इसमें पर केजी का रेट तो लिखा ही नहीं हुआ। अगर दर्जन लोग है ना, दर्जन क्या रेट है इसका? ये लो आप क्या रेट है इसमें देखें आप, इस टाइम जो किन्नू दर्जन का रेट है 220 रुपए। एंड ऊपर भी तो जाए ना। नहीं, वो स्पेशल है ना, स्पेशल नहीं है ना, ऐसे ना करें। ये स्पेशल नहीं है। ये क्या है? स्पेशल नहीं है। ये नहीं सर, क्या ये है? स्पेशल नहीं है ना, ऐसे ना करें, ये स्पेशल नहीं है। क्या रेट बनाया जी बताए? कितने 2 तो 4 तो 6 8 है जी, ये 12 पूरे करें ना, हाँ? 12 पूरे करें। ये लो 9 10 11 और ये 12 देखिए जी, क्या कितने का बना है? 280। 280। और किन्नू दर्जन है जी 220 और 209 रुपए। जो किन्नू दर्जन सादा है, जो स्पेशल है वो 330 है। स्पेशल नहीं सर, ये स्पेशल नहीं है सर, स्पेशल- ऐसे ना करें। ये स्पेशल नहीं है, ये अच्छा है लेकिन स्पेशल नहीं है। स्पेशल नहीं, ये भी स्पेशल नहीं है। स्पेशल जो है वो डब्बे में आता है एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो ये वो नहीं है। अब देखे ना कि हाँ जी, ये वही है वही पालिश है वाली। जी। हाँ जी, ये इसका क्या रेट है? ये पालिश वाली इसका वही क्या रेट है, है? एक ही रेट है। ये भी एक रेट है, लें जी, ये रेट भी एक है। भाई कह रहे हैं एक ही रेट है, क्या रेट पे वो देंगे? 130 रुपए किलो दे रहे हैं ये भी। ये सारी इधर हाँ जी, बिल्कुल मुनासिब रेट है, ज्यादा नहीं है। इसको फिर लहदा क्यों रखा आपने? ये वैसे ही रखा हुआ है, अच्छा वैसे ही रखा है, उधर पूरा नहीं आ रहा था। और रेडी भरी हुई थी ना, तो इसलिए लगाए। एक शाल इधर भी था, वो अभी अभी उठा के पीछे रखा। सर कैसे हैं आप? चलिए ठीक है आपकी। क्या मामलात है, रेट शेट कैसा जा रहा है? महंगे ही हैं जनाब, ये महंगे? भी है स्ट्रॉबेरी क्या रेट मिला स्ट्रॉबेरी का? 100 रुपये 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो ठीक है, हुकूमत का रेट है, दोन का भी 415 रुपये। ठीक है, बस ये है कि जो सेब था वो 400 तक गया है, अब तकरीबन को 350 तक आया है। सेब का रेट भी इतना ही है जी। सेब जी। ईरानी 400 रुपये है जी, सेब काला कुल्लू 420 रुपये है, जो अव्वल है। लेकिन इनको गोंद चाहिए का ना, रेट कम इनको है। चाहिए कम करना चाहिए, क्योंकि ये महंगा परचेज करेंगे फिर महंगा ही देंगे। फोर्सेज बनाई है हुकूमत, कंट्रोल करा तो रही है। बना तो रही है, मगर वो अब आप है ना तो रेट कम करके बेचेंगे, आपको भी इस चीज़ का पता है। सर उन्होंने लिख के लगाया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप वैसे तो चेक कर लीजिएगा, हमारा डेली यहाँ से आना जाना है। अच्छा आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमें देखकर ये रेट कम कर दिया? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 110% होता है। अच्छा। ये पीछे यही मालटा पीछे लगा हुआ है, बंदा दे रहा 150 रुपये किलो, ये 130 रुपये दे रहे हैं। 130 रुपये। हर चीज महंगी, क्या करें? सर हुकूमत देखिए इतना कम रेट निकाला, देखे किस चीज़ का रेट चाहिए तो आपको क्या मिला? मैं तो वही देख रहा हूँ, किलो देखा है तो वो भी किलो 130 रुपये किलो दे रहे हैं वो 130 दे रहे हैं। हाँ, जो किलो का रेट भी नहीं है यहाँ, लेकिन वो दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी मानते हैं। 130 रुपये पाव दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी का रेट जो सरकार का है वो 430 रुपये है, वो 520 रुपये बना के दे रहे हैं। बना रहे वही है, मैं पूछ के आया हूँ अभी। हाँ जी, तो क्या करे फिर, गरीब आदमी क्या लेगा, कुछ भी नहीं ले सकता, फिर आप बगैर कुछ लिए चले जाएंगे। तो क्या करे फिर? या कुछ देखेंगे, कुछ शायद मिल जाए। अभी देख लेते हैं, कोई सस्ता मिल गया तो ले लेने लेंगे। क्या आए थे, कुछ सोच के तो आए होंगे ले लेना। माल्टे या कोई स्ट्रॉबेरी, बस यही चीज माल्टे और स्ट्रॉबेरी, लेकिन दोनों का रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा है, क्या करें? इसलिए आपने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं लेते, अभी देखते हैं। देखते हैं अभी कुछ काम क्या करते हैं आप? काम में कुछ भी नहीं कर रहा, काम कुछ भी नहीं करते। क्या हुकूमत ने कार्ड दिया रमजान ने तो मिला ही नहीं, अप्लाई नहीं किया? अप्लाई किया, मिला ही नहीं। आपका विजिट करेंगे? किधर करे?
आप एक घर को विजिट करके गए वो? करके गए हैं। हाँ। तो घर में आपके पास सामान काफी सारा होगा ना, उन्होंने आपको एलिजिबल नहीं समझा होगा। नहीं सामान ये कुछ भी नहीं है, सामान है भी कुछ भी नहीं, तो लेके गए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं शायद। आपने लोगों को दिए हैं, लोगों को पैसे भी मैंने मैसेज भी भेजे हैं, तो टू की आवाज आती कॉल भी की होगी, वो नहीं मिल रही। मिल नहीं रही, टू बस और कुछ भी नहीं, बट नाम ही है, दहावा ही है और कुछ नहीं है। फिर मैं तो यही बोलूंगा, दहावा ही है, उसको नहीं मिला उसको तो यही लगेगा दिखावा हो रहा है, दहावा हो रहा है बस और कुछ नहीं है। तो फिर निज़ाम जिंदगी कैसे चल रहा है? बस काम शाम नहीं अगर आप करते तो? मेरी बेटियाँ काम कर रही हैं, अच्छा, बच्चों को पढ़ा रही है, मेरी वाइफ काम कर रही है, तो वही घर का सिलसिला वही चला रही, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आपके चोट लगी उसके बाद आप तो उससे पहले क्या काम करते थे? मैं दुबई में था, वही थे। वैसे शिफ्ट हूँ मैं, तो अभी छोड़ दिया, अभी कुछ भी नहीं है। तो ये जो हुकूमत ने फोर्सेज वगैरह बनाई, ये कंट्रोल कर रहे हैं, आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं? बहुत मुश्किल है। मैं जो देख रहा हूँ कंट्रोल कैसा है कि रोड के ऊपर इन्होंने फुटपाथ के लगाया हुआ है, बनाई हुई है, रोड ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक ये आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है, मेरे अंदाजे से तो फेल है। आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं कि और मजीदों में से बात करते हैं, लेकिन जो निज़ाम है वो आपके सामने है कि यहाँ अक्सर लोग यही बता रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम हर रोज़ ऐसे ही दरम बरम होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाईजान? क्या लिया है? नूडल लेके जा रहे किन्नू ले लिए? किलो ले लिए? हैं जी। कितने रुपए दिए किलो? 130 रुपये। 130 रुपए किलो, और आपने 150 के लिए। 150 में कितने आ गए दिखाए जरा मुझे? 2 तो 4 तो 6, 150 में 6 आ गए, मतलब 300 रुपये दर्जन पड़ गया। फिर तो रेट ठीक है। पता नहीं बस, तो क्या सूरत हाल है रेट की? मार्केट से कम रेट है इधर? पता नहीं, जो रेट लगा आता है जैसे भी चेक भी नहीं करते, लिस्ट नहीं पूछते? नहीं, हुकूमत कहती है आप लिस्ट पूछें, लिस्ट के मुताबिक सामान लें। चलें हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जिससे हम लिस्ट की बात करते हैं ना, वो कहते हैं चलना सौदा नहीं है, तेन सौदा नहीं देना, इस तरह की वो बात करते हैं। और मजबूरी है कि छोटे छोटे बच्चों ने हमारे रोज़ा रखा हुआ है, तो फिर हमने तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है। अब कुछ दिन पहले की बात है कि ये साथ ही ना अमरूद लगे हुए थे, उन्होंने कहा जी लिस्ट पे 145 रुपया, आप 300 रुपये बेच रहे हैं। वो कहते लिस्ट के मुताबिक सानू नहीं मिल रहा, तो असी तुहानू कितों दे दिए। अब ये तो ये बात है कि ये भी मजबूर है, ठीक है, ये भी अपने घर दिहाड़ी के लिए ये निकले आपने हुए बड़ी हैं। बात की कि आप जब लिस्ट का तकाजा करते हैं वो कहते हैं जाओ भाग लो, जाओ भाग जाओ, कहते जितने सानू लगता है सानू भी नाल लेके जाओ, सानू भी लिया के दियो इस लिस्ट के साथ नाल। नहीं तो लिस्ट तो हुकूमत इनसे मिलके बनाती होगी। इसका बात का हमें अंदाजा नहीं है, इस बात का हमें अंदाजा नहीं है। ये आपको ना मंडी वाले जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं वो कहते हैं जी हम सारी बोलियां देख के बनाते हैं, वो तो डिबेट डिफरेंट है। मुझे बताएं कि यहाँ जो ये निज़ाम है इस वक्त ट्रैफिक का दरहम बरहम हुआ है। हाँ जी, पूरा सारा ये फुटपाथ के ऊपर बनाइए, ठीक है, ये तो नजायज है ना, ये तो नजायज कागजात है। और ये इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है मैडम मरियम नवाज ने, हम उनका शुक्रगुजार हैं। नहीं कि उन्होंने थोड़ा सा तजावुज़ात के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन ये रमजान के जो 10-12 दिन है ना, इनको ये रिलीफ मिला हुआ है। जो पैरा फोर्स है वो तजावुज़ात के खिलाफ कर रही है, प्राइस कर रही है वो पैरा फोर्स काम कर रहा है। ये भी अभी तो ये देखे ना, साथ ये देखेंगे इधर खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं होनी। वो नजर आ रहा है जी, ट्रैफिक चलना मुश्किल हुआ है, बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। बाइक पीछे खड़ी करके ना तो पैदल लेना पड़ा है। साथ सहूलत बाजार है, वहाँ से सामान क्यों नहीं लेते, फिर आप यहीं से क्यों आते हैं? सहूलत बाजार में भी सामान ना उस कैटेगरी का नहीं है। अच्छा, सहूलत बाजार में क्वालिटी ठीक नहीं है, ये बता रहे हैं आप? क्वालिटी ठीक नहीं तो है, इसलिए फिर आपको यहाँ से आना हाँ, बच्चों के लिए अच्छी चीज। वहाँ अगर रेट कम है तो क्वालिटी बेहतर नहीं है। है। आपका शुक्रिया। ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि सहूलत बाजार में हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ क्वालिटी बेहतर नहीं है। जो आपने सामान लिया रेट ठीक मिला? हाँ, जो रेट कंट्रोल कह रहे हैं वही रेट मिल रहा है। कंट्रोल रेट आपने चेक किया था? नहीं, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे आप गाड़ी का आप जैसे भाई से पता लग जाता है। अच्छा। कि क्या रेट है। क्या रेट मिला है? केला मुझे 200 रुपए दर्जन दिया। 200 ठीक है। हाँ, ये 400 रुपए दिया। सेब भी 400 ठीक है। हाँ, और स्ट्रॉबेरी 400 रुपए। 400 रुपए किलो, वो भी रेट ठीक है। हाँ, मतलब कंट्रोल रेट है। कंट्रोल रेट। जब हम पहले स्टार्ट में आए थे ना, जब हम आए हैं हाँ, तब रेट ज्यादा था। अच्छा, नहीं अब तो तब 130 रुपए पाव था स्ट्रॉबेरी। जैसे समझो फिर आपका ही बड़ा है। नहीं, ये वजह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? चाचू आप केला 130 रुपए ले जा रहे हैं जी? केला 130? हाँ जी, दर्जा 2 में जी है? हाँ जी, ये 2 में। आप तो चाचू सरकारी रेट से भी कम दे रहे हैं, आपका पीछे कोई सिस्टम है? क्योंकि अक्सर दुकानदार कह रहे हैं
क्या वो जो है ना मंडी से महंगा मिलता है इसलिए से महंगा देते हैं? भाईजान हम 10-15-20 रुपये दर्जन मगर रख देंगे। अच्छा, आप भेज देते हैं कि भाई रात को क्या करना है बैठ कर, हाँ। तो रात 2000-1500 आएगा ही, हाँ। बस इतनी बात है। चाचू ये जो आपने रेडी लगाई है फुटपाथ के ऊपर, जी तो आपको कोई रोकता नहीं? रोकते आप, हैं। आपकी बेटा, जो वो कार पे- रोजगार कमाना जरूरी है, मैं इस बात से एग्री मैं करता हूं। ताबेदार है। लेकिन मुझे बताएं कि जब ये लगाते हैं आपको आगे पूछता नहीं कि भाई क्यों लगाई? पूछते हैं, वो कारपोरेशन वाले आते हैं, हाँ। वो फिर हम भाग जाते हैं। अच्छा, रेडी भी उठा के ले जाते हैं, वो वापस नहीं मिलती। रेडी जब वापस नहीं मिलती तो आप फ्लाई वगैरह नहीं करते? ये अल्लाह की कसम किराए पे लेकर आया हूँ, झूठ फिर नहीं किराया बोल- कैसे पूरा करते हैं? क्या करे, फिर वो उठा के ले जाते हैं, देते नहीं रेडी। निज़ाम ठीक चल जाता है? बस घर में नहीं चल रहा निज़ाम। हाँ। 20,000 रुपया किराया मकान का, वो बच्चों का भी खर्चा खुर्चा बिल बुल पा गए। पहले तो निज़ाम अच्छा था, अब बहुत तंग हो गए। कब से खराब हो गया निज़ाम? क्या बताएं आपको, कब से खराब है? बताएं ना। बताएं, इनकी हुकूमत आई है ना, हम बहुत ही तंग हो गए हैं और जिंदगी में पहली बार वोट दिया इनको दिया। हमने वाकई वोट इसको ही दिया हमने। वोट आपने नून लीग को दिया नून लीग है, को लेकिन वो तो आपके लिए मेरे लिए बड़े काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम रेडियाँ दे दी, आपने रेडी अप्लाई किया था? नहीं, रेडी सारा किया, वो नहीं मिल रही। रेडी मिली नहीं। ये आपने शर्त मानी है। वज़ीर आला साहिबा, ये कुछ लोग हैं जो अपने घर का गुजर बसर करने के लिए फुटपाथ के ऊपर रेडी लगा के बैठे हैं। उनकी जानिब से इल्तिजा की जा रही है कि हमने अप्लाई किया लेकिन हमें रेडी नहीं मिली। दूसरी जानिब उनकी ये भी इल्तिजा है कि जब यहाँ मार्केट कमेटी वाले आते हैं उनकी रेडी उठा के ले जाते हैं, उसके बाद वापस भी नहीं करते। रेडी का करते क्या है वो? तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। कम से कम 7 इनकी रेडी चलेगी है, 7 ही हमारी तो आप चलेगी जब ये किराए पे रेडी है, किराए वाला आपको पूछता नहीं कि भाई रेडी दे वापस? देते, पैसे देने। कल लड़ाई हुई है, मैं 10,000 दे रहा हूँ किसी से मांग कर, वो कहता है मैंने 15,000 लेना है। रेडी रेडी उठा तोड़ के, गई आपकी? हाँ रेडी उठा के ले गए। नहीं, 10,000 कौन मांग रहा था? जो उठाने? जिसकी रेडी है, अच्छा जिसे मैंने किराए पे ली थी, अच्छा, वो उठा आपकी के रेडी उठा के ले गया? हाँ, तो वो कह रहे हैं मैंने 15,000 लेना है, 15,000 ले 10,000 नहीं ले रहा वो। तो वैसे रेडी आती कितने की है? 15,000 की, 12,000 वो की। पुरानी रेडी का भी पूरे पैसे ले रहा है? हाँ जी, वो पुरानी रेडी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम कैसे हैं? शुक्र है ये ठीक है? आपको देख के रुके हैं। सर आपकी मोहब्बत है। मुझे बताएं क्या लेने आए हैं कि वैसी बस? नहीं, आपकी वजह से वजीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करनी है। मेरी 2 साल हो गए, नई मोटरसाइकिल चोरी हो गई अच्छा जी। है। मैं किसी की मांग के चल नहीं सकता, अगर कहते हैं तो मैं चल के दिखा देता हूँ। यानी आप ठीक कह रहे हो? ठीक है, मजबूर परेशान आदमी है, पुलिस गालियाँ देती हैं, कोई सुनता नहीं, क्या करूँ मैं उसका? FIR करवाई थी आप? हाँ जी, खाना फैक्ट्री एरिया तो अब शदर। तक नहीं मिली आपको? क्या कहते हैं जब आप जाते हैं वहाँ? ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, हैं? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ। उन्होंने तो कहा आपको सर कहना है तो आप कहते हैं तेनू करके बात करते हैं? ਜੀ ਜੀ, ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? पैसे किस चीज़ के लेते हैं? हम उन्हें तनख्वाहें देते हैं, आप अपना पेट काट जी। काट के टैक्स दे के उनकी तनख्वाहें पूरी ਤੇ करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਸ਼ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਵਾਂ मुझे बताएं ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ CCTV फुटेज निकाली क्योंकि सेफ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੈਮਰਾ, कैमरा ही खराब है। ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ बारिश के निकाल दें। ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। अभी आप क्या फल वगैरह लेने आए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਜੇ। हुकूमत तो कह रही है हमने सस्ती कर दी सब। ਮੇਰੇ ਇਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, परेशान ਹਾਂ। हुकूमत से इनकी इल्तिजा है कि इनके साथ एक ज़्यादती हुई, एक वाक़या हुआ, इनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। चाचू कितनी देर हो गई है? 2024 ਹੋਈ ਹੈ 2024 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हो गया आपको? ਇਹ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ। गवर्नमेंट
ने अपना काम कर दिया जितना करना था। आगे जो है ना, आगे जो मामला आता है ये आगे जाके खराब होते हैं। ये रेडियो वाले जितने भी है ना, हुकूमत का काम सिर्फ रेट देना नहीं है, उसको कंट्रोल करना भी, कंट्रोल करना भी हुकूमत इसको का काम है। कंट्रोल करना भी रेट की काम है। जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये भी है ना, जब फड़ेगे तो ठीक है, ना फड़ेगे तो चल दो। नहीं, मैं अभी आया था यहाँ पर 130 रुपए पाव स्ट्रॉबेरी दे रहे थे, आप तो 400 रुपए देने लग पड़े हैं। जो सरकार का रेट है उससे भी 15 रुपए कम, आप उन्हें कैसे पूरी पड़ रही है? यही है ना, आम आदमी का भी तो इसमें है ना कि आम आदमी भी जो आपके मेरे जैसा है वो जाके रेट लिस्ट पूछता ही नहीं है। ऐसे ही है। फिर जब रेट नहीं ना लिखा होगा, रेट नहीं लिखा होगा तो ये इनकी अपनी मर्जियाँ होती हैं। मोटरसाइकिल वाले का अलग रेट है, अच्छा ठीक है, कार वाले का अलग रेट है, अच्छा, वो देख के फिर उस हिसाब से पैदल वाले जज का बना। अलग रेट है। हाँ जी, उसका अलग रेट है। फिर ये दूसरा चीज देखिए ना, मैं यहाँ का ये रहायशी हूँ। फुटपाथ के ऊपर इन्होंने बना दी, ये स्कूल है मेरा ख्याल, स्कूल के आगे इन्होंने ये दुकानें लगा ली हैं। जी स्कूल है जी, जी ये स्कूल है, अब गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल के आगे इन्होंने फुटपाथ के ऊपर सारी रेडियाँ लगा दी। अब इनको जब आगे पूछेगी हुकूमत तो ये कहेंगे जी हम गरीब हैं। ऐसे ही है। इनका इनको एक रोजगार मर्तबा नहीं, चलाना भी हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी स्टेट है। की जिम्मेदारी है कि इनके रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। बिल्कुल। लेकिन ये फुटपाथ के ऊपर तो नहीं लगा सकते ना, आम आदमी का राइट ऑफ वे भी तो रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप दरख्वास्तें दें, ठीक है, हम आपको जो गवर्नमेंट ने बनाई है रेडी वो हम आपको वो देंगे। कहते हैं हमें दरखास्तें दी, हमें मिलने दें। बस फिर ऐसे ही है। यहाँ पे भी वही चीज़ चलती है कि जिसका सिक्का भारी है ना उसी को मिल जाती है, मतलब कि जिसकी सिफारिश तगड़ी है उसको मिल तो जाती है। आपने अब तक कोई फल शल क्यों नहीं लिया? मैंने अभी नहीं नहीं, महंगे अब- ज़्यादा हैं? हाँ महंगे थोड़े, रेट ज़्यादा है। हाँ जी। वो जब भी ये हर बात का मामूल है, मतलब कि हर जब भी, रमज़ान का मामूल हाँ हर रमज़ान में जब भी आता है तो पहले अब आप देखेंगे तो ये 100 रुपये बिक रहा था, हाँ। अच्छे वाला माल्टा 100 जो है रुपये किलो। 100 रुपये किलो बिक रहा था, हाँ जी। ठीक है। अब ये आया रोजे आ गए हैं, आप रेट लिस्ट के ऊपर देखें और यहाँ पर देखें। रेट लगा दिया, ये 150 ये 200 है। ये 150 या 200। वो यार चाचू आप तो हुकूमत से भी सस्ते बेच रहे हैं। शुक्र पैसे है बचते हैं, शुक्र है लाई ज़्यादा गुजारा हो रहा है, सोना हो रहा है। सोना हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम भाई सलाम। बताएं 150। सर रेट का तो नहीं पता मुझे, सीधी अच्छा, बात है। भगवानपुर थाने से ना बार बार मुझे फेक कॉल आ रही है किसी मुनीब शाह की, अच्छा, जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा है, कह रहा मैं भगवानपुर थाने से बात कर रहा हूँ। तो पता नहीं बल्ला आलम कौन सी वो वीडियो कह रहा है, क्या कह रहा आपके पास मेरी फलानी वीडियो है। सर आप इससे इसका आसान हल है, आप थाने चले जाएं, थाने जाके बात कर लें, इसमें कोई परेशानी सर वो मुझे बार बार धमकियाँ दे रहा है। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, उसका हल है, आप थाने जाएं, हो सकता है कोई उसको fake call हो। वो उसने मेरे से पैसे भी मंगवाए हैं, उसको मैंने 1000 रुपये जायज कैश नहीं, भी आपने किया। क्यों जायज कैश किया? आप- मैंने 15 पे आपको- कॉल की है, आपने 15 पे कॉल की है, उन्होंने शालीमार क्या थाने कॉल ट्रांसफर हुई है। उन्होंने कहा दोबारा आपको कॉल नहीं आएगी, वो भी फिर मुझे दोबारा कॉल कर रहे हैं। नहीं तो आप थाने जाए ना, आप 15 पे दोबारा कॉल करें, थाने जाएं, क्योंकि इस तरह के अक्सर फेक कॉल्स भी होते हैं। आप ये कोई शख्स फेक कॉल भी कर सकता है लोगों जी। का, आपको पैसे देने नहीं चाहिए थे, आपको ऐसी क्या मजबूरी बन के आपने पैसे दे दिए? सर वो ब्लैकमेल इस तरह करी जा रहा है। ब्लैकमेल, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो हूं ना गरीब यहाँ बंदा, ये मैंने अपनी इज्जत हमारा बचानी आज का है। टॉपिक ये था कि ये जो लोग जो हैं ये सामान बेच रहे हैं, यहाँ रेट कैसा है, ये भाई मिले हैं, उन्होंने बताया कि फेक कॉल मुझे आई है। अब आम आदमी को ये भी समझना है कि अक्सर लोग मुतल्लिका थाने का कोई SHO या ASI बनकर फेक कॉल करते हैं, तो उनको चाहिए कि उसी वक्त 15 को कॉल करें, उन्हें अपना मसला बताएं और अगर हल नहीं होता तो उन्हें दोबारा फिर कॉल करें और यहाँ मुतल्लिका थाने जाएं ताकि पता लग सके। आपको इस वक्त चाहिए कि आप मुतल्लिका थाने जाएं ठीक और है। वहाँ जाके बताएं उन्हें कि सर मुझे कॉल आ रही है, ओके। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आपने 15 कॉल की है, फेक कॉल लोग करते हैं। और दूसरी बात, ऐसे पैसे देने नहीं चाहिए जब आप में और मुझ में कोई चोर नहीं है, जी। तो हमें। लेकिन सर गरीब आदमी तो डरता हाँ, ये है, बात थाने जाएगा, थाने जाने से शरीफ आदमी डरता है। मैं हूँ शरीफ आदमी, मेरे वाले साहब को फोत हुए 4 साल हो गए हैं, तो घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, तो मैं थाने जाने से डरता हूँ। उधर मैं जाऊँ उल्टा मेरे पे कोई FIR वो दर्ज कर अल्लाह की माँ जी क्या कह रहे हैं? की कह रहे फल महंगा करो। नहीं माँ जी, वो कह रहे कहते कैमरे साढ़े से चढ़े ने माटे 130 रुपए किलो दें डा। माँ जी नहीं, हम तो कह रहे हैं सस्ता करें। वो कह रहे हैं कहते कैमरे से चढ़े ने महंगे करो। नहीं माँ जी, हम कह रहे हैं सस्ता करें। पूछो जरा। उससे पहले तो महंगा दे रहे थे, हम आए तो सस्ता देना शुरू किया इन्होंने। अच्छा ठीक ये है, माँ ओके। जी हम क्यों देंगे? हम तो आज चाहते हैं कि आम आदमी को, हम भी आप जैसे आदमी हैं। आप बताएं, आप कभी चाहेंगे महंगी चीज मिले? हाँ सस्ती मिले। सस्ती मिले ना, तो हाँ। हम क्यों चाहेंगे महंगा मिले? ठीक है। हम आपके लिए। हाँ कह रहे कहते कैमरे से चढ़े ने नहीं, साढ़े। अच्छा माँ जी मुझे बताएं कि चीजें ठीक मिल गई, रेट ठीक हाँ मिल रहा है? ठीक सही मिल गया। आप रोजे ठीक जा रहे हैं? हाँ ठीक जा रहे हैं। आपका शुक्रिया माँ जी। आगे चलते हैं, अब मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाईजान क्या निज़ाम है, क्या निज़ाम जिंदगी है, कैसे चल रहा है? तबीयत ठीक है? चाहिए क्या रेट लगाया? केला 150 केला 150। ये अच्छा केला है आपका वैसे। चितरी आना चितरी वाला केला 150।
चाचू पैसे पूसे बच रहे हैं। 100 लाना 2 दिन बाद खाना यहाँ फिर हेलो क्या कह रहे हैं आप? 100 रुपए दर्जन महंगा चाचन का। उनको देखें 150 रुपए रेट ठीक है कि चाचू? ये देखें ये बिल्कुल फुल चतरी पै गई है। हाँ फुल चतरी पै गई है। अब ये खाने वाला है, इसके बाद कौन है ना आप कच्चा मांगने आप क्या मांग रहे? हाँ हूँ जितनी बैग ना जितनी बैग हाँ चाचा तो ठीक है। ठीक है 100 रुपए दर्जन ठीक है। ठीक है नहीं चाचू क्या 100 रुपए? चाचू 100 रुपए दे हाँ देंगे? दे देंगे लो ये कहते 200 रुपए 2 सी दे देंगे। गल बस कर दे चाचा। चाचू देखे ये वाला 100 नहीं ये वाला भी रेट ये ठीक है। 100 बात की है। ये नहीं चाचू ये नहीं, 2 देना ये 100 दे देंगे जी। दे देंगे नहीं देखे जी 100 रुपए समझ आता है? 100 रुपए समझ आता है? आता ही चाचू जी। वो कहते 100 दे दो सामने वाला। चाचू पैसे बचते हैं कि नहीं? बड़े बाजरे 100 रुपए दे के पैसे बच रहे ने? बाजरा है ना वे तुसी दे दो नहीं बाजरा नहीं पैसे बचा रहे हो। हाँ सोच भी बच रहे ने। ये पीछे ने वो कहते सानू बचदा ही कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हाँ हैं? चाचू क्यों झूठ क्यों बोलते हैं? अल्लाह नाम में बड़े भाई ने बहुत पैसे बचे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाईजान? चलिए ठीक है। आपकी क्या लेने आए और क्या लिया? केले लेने लगे। केले लेने लगे हैं। इससे पहले कुछ नहीं लिया? इतनी दुकानें छोड़ के आप यहाँ आ गए? फिलहाल कुछ नहीं लिया। रेट ठीक है यहाँ का? रेट ठीक है? रेट ठीक ही होगा आपने मांगी इनसे जब आप रेट लेने आते हैं? हुकूमत कहती है आप रेट लिस्ट चेक करके रेट सामान लें। नहीं जी अभी तो आए ही हैं। अभी आए हैं? नहीं जैसे जब आप नॉर्मल चीजें लेते हैं तो रेट लिस्ट मांगते हैं? लेकिन ऐ तो घट ही ले दी बिजली घर वाली साइड तो ले दी है। अच्छा ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वहाँ क्यों नहीं चेक ਪਤਾ नहीं देते अनपढ़ बंदे ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ है। अच्छा नहीं लेकिन रेट लिस्ट तो देखनी चाहिए। हुकूमत कहती है आज साल दर्जन केले का महंगाई कुछ कम हुई है। ये जी ये 100 रुपए दे रहे हैं और ये 150 दे रहे हैं। कौन से लेने हैं? वो वाले दे 150 वाले चाचू दो। एक मामला ठीक चल रहे हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमजान अच्छा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं खुश है उनसे? हाँ जी शुक्र आप अल्हम्दुलिल्लाह। समझते हैं कि हुकूमत अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा कर रही है। तो ये जो रोड के ऊपर लगा के बैठे हैं लोग ये नहीं अच्छा है। नहीं अच्छा ना? नहीं इस बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। हाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है। बिल्कुल देखो ना और 2 मिनट की गल है तो नंगन ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। वो अगर रोजे का टाइम हो जाएगा तो फिर हाँ लोगों जी। को फिर चलना यहाँ से ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾऊं। राड अभी तक लगाया आपने? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ फिर ਕੋਈ ਨਾ पसंद करा देना। ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ दोबारा फिर नहीं खरीदे जाना। ये हुकूमत वाला लगवाया कि ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ वो लेके लगवाया? अच्छा ये क्या रेट मिल रहा है? ठीक है ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੇ। क्या जी सेब? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 400 सेब? ये हाँ। सेब अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है? ਬਰਹਾਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 400 ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। आधा किलो लेके हाँ आए। जी। तो गुंजाइश इतनी थी इसलिए आधा किलो लिया? ਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। क्या जी? ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। खरबूजा? ਹਾਂਜੀ खरबूजे का रेट 250 तो नहीं है? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ सर खरबूजा का क्या रेट लगाया आपने? खरबूजा 220 है जी स्पेशल। हाँ जी सर ये रेट लिस्ट मेरे पास है सर। 210 रुपए किलो है सर आप कितने रुपए दे रहे हैं? ਅਸੀਂ 200 ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ अभी दो दे, वो कह रहे 250 दिया है। ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ 250 ਕਿਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਢੀ अच्छा, कोई बात नहीं नाराज। क्या सी गल है यार? रेट बता दे कोई बात 200 सर जी 200 200 रुपए जी 200 रुपए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? और झूठ कैसे हो सकता मार है, देना? नहीं उन्हें हो सकता है गलत फहमी हो गई हो। वो दे रहे हैं आप उन्हें 200। जो 200 आप दे रहे हैं आप तो फिर ठीक रेट दे रहे हाँ, बेफिक्र हैं। हो। केले का क्या रेट है? 4 6 केला 8 क्या रेट है 10 जी? 12 आप दुकानदार हैं? इनके साथ ही हैं? हाँ, भाई है, हैं। केला 200 रुपए हाँ जी और ये बाकी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी लेके जाओ कितनी लेके जाए स्ट्रॉबेरी 90 रुपए पाव है 90 रुपए पाओ? हाँ। यार ग्रेट यार। आप तो आपकी स्ट्रॉबेरी भी अच्छी है। अब सुने मेरी बात। सुनी आप मैंने बात। लेकिन आपकी स्ट्रॉबेरी भी अच्छी है। सारा क्वालिटी कुछ बहुत अच्छा है, चीज और अच्छी उसके है। बावजूद आपका रेट भी कम है। सरकार का रेट जो है वो इस वक्त 435 रुपए है। सरकार का और रेट है आप ना 390 रुपए 360 रुपए बेच रहे हैं बल्कि 360। तो वाड़े में आई तो वाड़े मिलती मंडी का 360 मंडी का दाना का रेट है अच्छा तो ये ज्यादा लोग है कहते हैं सौदा। बचता कुछ नहीं, उसका क्या सिस्टम है? वो कोई पता नहीं जब सौदा महंगा हो नहीं बचता अब कई चीज का इतना महंगा रेट है ऊपर लिस्ट पे है ही नहीं रेट नहीं ये स्ट्रॉबेरी बाहर नहीं सुनते। मैं तो बड़ा खुश हूँ आपकी स्ट्रॉबेरी का क्वालिटी देख ले लो, रोजे के लिए लेनी है तो ले लो। स्ट्रॉबेरी का क्वालिटी और है। रोजे के लिए रखनी है ले लो बता देता मैंने नहीं, मैं तो आपका रेट ये देखे जी ये स्ट्रॉबेरी है जिसका रेट इस वक्त आप बता रहे 90 रुपए पाओ। बड़ी बात। आप सर आप सामान लेने आए हैं? हाँ जी मैं तो सामान ही ले सामान लेने आए। अब ये स्ट्रॉबेरी देख लें 90 रुपए पाव कह रहे हैं। पीछे पूरी मार्केट में कोई नहीं दे रहा। नहीं दे सरकार रहा का जी। रेट है 435 रुपए। तो
अव्वल है और इनकी स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। हाँ जी, स्ट्रॉबेरी कितनी 60 रुपए दे रहे हैं। सामान इनका सब भी अच्छा है, पर प्राइस थोड़े कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा। कम होते हैं, कभी ज्यादा। हाँ आज जी, सामान यहीं से लेते हैं। ये बस गवर्नमेंट का रेट ही चलता है। गवर्नमेंट का ये रेट है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आए हैं? लिया कुछ? जो लेने आए हैं वो मिल नहीं रहा। क्या लेने आए हैं? क्या ऐसा लेने आगे जो मिल नहीं रहा? मेरी जेब में पैसे कम है, अच्छा, तो मैं वो चीज़ लेना चाहता हूँ जो बच्चों के लिए मिल जाए, क्या लेना है आप? जो मेरी रेंज के अंदर मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रही। क्या लेना चाह रहे हैं आप? जो भी मैं कुछ लूँ, क्या लेना? माल्टा लूँ, केला लूँ, कुछ भी लेना। 130 रुपए किलो। स्ट्रॉबेरी ये देखें 90 रुपए पाव। बहुत महंगी है। 90 रुपए पाव भी महंगी है? नहीं महंगी सर है। सरकार का रेट 435 है, वो भाई ने तो मोहब्बत में 90 रुपए पाव दे दिया। नहीं, महंगी है। 90 रुपए महंगी है? महंगी है सर फिर तो सरकार पीछे से महंगी कर रही है। ये तो सही है, बंदे सही हैं, मार्केट में ये बंदे ठीक हैं, लेकिन सरकार महंगी कर आप रही है। सेब देखें जी, सेब भी इतना अच्छा खूबसूरत सेब 400 मैं रुपए। देखा है, मैंने मंडी भी जाके देखा है, रान से आ रहा है जो ये। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या रेट होना चाहिए? ये सेब का रेट होना चाहिए कम बेच 200 रुपया। 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का 150 200। 200 रुपए किलो? हाँ। भाई 150 रुपए पाव। मैं जिम्मेदार हूँ, आओ मैं आपको दिखाऊँ। और अंगूर का क्या रेट होना चाहिए? अंगूर का रेट होना चाहिए 300 रुपया। 300 रुपए। ये किन्नू का रेट क्या होना चाहिए? इसका 200 रुपए दर्जन होना चाहिए। 200 रुपए दर्जन? हाँ, दर्जन वाह। होना चाहिए। हमारे और पाकिस्तान का फल है ये। खरबूजा? ये हमारे पाकिस्तान में होता आप है। ठीक कह रहे हैं, खरबूजा? खरबूजा 100 रुपए किलो होना चाहिए। मतलब ये रेट होगा तो आपके लिए खरीदना बेहतर है। हाँ, रमज़ान में टोटल मैं माशाल्लाह सऊदीया में रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ, पूरे मुल्कों में मैं ये कहता हूँ कि 100 रुपए वाली 50 रुपए मिलती है वहाँ पर। मतलब ये ये हमारे महंगाई मुल्क में का क्यों नहीं रेट है। मिलती? हमारे मुल्क में महंगाई हो जाती है। ये क्यों? रमजान में? हाँ, जखीरा अंदोजी? पता नहीं, ये आप बेहतर जानते डिमांड हैं। एंड सप्लाई की गेम है जी। डिमांड ज्यादा वो है तो किसी के बारे में कुछ बोल लेंगे तो वो भी जारी बात है ना। डिमांड एंड सप्लाई की गेम है ना। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी हुकूमत लेवल पे काम हो रहा है सारा। हुकूमत लेवल पे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं कसम खा के कहता हूँ हुकूमत लेवल पे है। नाज़रीन, ये मनाजर थे, हमने आपको दिखाया कि इस वक्त फुटपाथ के ऊपर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ आम आदमी का यही शिकवा है कि इन रेहड़ियों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरअमदर हो रहा है। वहाँ दूसरी जानिब आम आदमी ने यह भी शिकवा किया है कि हुकूमत इनके रेट को कंट्रोल करे, क्योंकि ये हमारी पहुँच में नहीं है। आज के लुधियाना से इतना ही। फी अमानिल्लाह।